हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करते हैं। विज्ञान मतलब साइंस का कुछ हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विज्ञान के पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली को, ऑप्शन बी न्यूटन को, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बोस को, ऑप्शन डी सीवी रमन को। अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली को विज्ञान के पिता या विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा सवाल है, भारत के विज्ञान के जनक कौन थे? ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन डी सीवी रमन। अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र को भारत के विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तीसरा सवाल है, विज्ञान का आविष्कार कब हुआ था? क्वेश्चन है, विज्ञान का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में, ऑप्शन बी 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में, ऑप्शन सी 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसे आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में। विज्ञान का आविष्कार 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। चौथा सवाल है, हमारे वायुमंडल के कितने परतों में बांटा गया है? क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 5 परतों में, ऑप्शन बी 4 परतों में, ऑप्शन सी 3 परतों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 परतों में बांटा गया है। हमारे वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पांचवा सवाल है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सवाल है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए लाल रंग का, ऑप्शन बी हरा रंग का, ऑप्शन सी पीला रंग का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा निकट दृष्टि दोष क्या होता है। अगला सवाल है, किसी लेंस की क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है? या इसे ऐसे भी कर सकते हैं, किसी लेंस की क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए डायप्टर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट कीजिए।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डायप्टर। किसी लेंस की क्षमता किसके द्वारा नापी जाती है? डायप्टर के द्वारा मापी जाती है। अगला सवाल है, पंखा किस गति के कारण घूमता है? सवाल है, पंखा किस गति के कारण गोल गोल घूमता है? गति का मतलब होता है मोशन। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, पंखा किस मोशन के द्वारा गोल गोल घूमता है? ऑप्शन ए, दोलन गति, इसे ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। ऑप्शन बी, रेखीय गति, इसे लीनियर मोशन कहते हैं। ऑप्शन सी, रोटरी गति, इसे रोटरी मोशन कहते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इसे नॉन ऑफ दिस भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दोलन गति, इसे ऑक्सीलेटरी मोशन कहा जाता है। पंखा जो है दोलन गति के द्वारा गोल गोल घूमता है। पंखा किस गति के कारण गोल गोल घूमता है? तो दोलन गति के द्वारा गोल गोल घूमता है, जिसे ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। अगला सवाल है, सफ़ेद सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सफ़ेद सिलेंडर में जो होता है ऑक्सीजन गैस होता है। सफ़ेद सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस होता है। अगला सवाल है, सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? सवाल है, सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे हल्का गैस होता है। अगला सवाल है, सबसे शुद्ध गैस कौन सी है? सवाल है, सबसे शुद्ध गैस कौन सी है? ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे शुद्ध गैस होती है। अगला सवाल है, आग बुझाने के लिए सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, लाल टंकी में कौन सी गैस होती है? सवाल है, लाल टंकी में जो है वो कौन सा गैस होता है? ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो लाल टंकी में जो है वो हाइड्रोजन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। अगला सवाल है, रोटी में कौन सी गैस भरी जाती है? जो अब आप लोग रोटी देखते हैं, रोटी में कौन सी गैस होती है? रोटी के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। रोटी में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। रोटी के अंदर जो गैस जो भरा हुआ रहता है वो कौन गैस रहता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हीलियम। गुब्बारे में जो है वो मुख्यतः हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। अगला सवाल देखते हैं। दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? सवाल है, दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका जवाब पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हमारे जो दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी वर्जिलियस, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। तो चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। किसकी अनुपस्थिति में अवयवी श्वसन होता है? अवयवी श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन को कहते हैं। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। किसकी उस उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का सा पीला होता है? किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का सा पीला होता है? ऑप्शन ए यूरोक्रोम, ऑप्शन बी कैल्शियम या फॉस्फेट, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग हल्का सा पीला होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। तो चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब हम मलेरिया होता है तो उसमें से हमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए पलिया, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पलिहा।
मलेरिया रोग में शरीर का पहला अंग प्रभावित होता है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टाइलिन। हमारे शरीर में टाइलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, कौन मानव शरीर के हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? कौन मानव शरीर के हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी टेंडन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग को अगर इसका आंसर अगर पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप लोग अपना कमेंट में आंसर लिख लीजिए और फिर तब वीडियो को स्टार्ट कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टेंडन। टेंडन जो है हमारे शरीर को हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। सवाल है, लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? जब किसी लोहे में जब जंग लगता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए भार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी भार घट जाता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, माता एवं पिता में किसके गुणसूत्रों से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है? ऑप्शन ए पिता के गुणसूत्र से, ऑप्शन बी माता के गुणसूत्र से, ऑप्शन सी दोनों के गुणसूत्र से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग का इसका जवाब पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पिता के गुणसूत्र से बच्चों का लिंग का निर्धारण होता है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, पृथ्वी पर सबसे उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन है? ऑप्शन ए प्लैटिनियम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हीरा। हीरा जो है वो पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ में से एक है। अगला सवाल है, बर्फ़ जल में तैरता है क्यों? क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी ज़्यादा होता है, ऑप्शन सी सामान्य होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कम होता है। बर्फ़ जल में तैरता है क्यों? क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसके कारण बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर तैरता है। अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो हम लोग का जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टाइलिन। लार में हमारा जो होता है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी मतलब होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त एवं कितने समूह मौजूद हैं?
आवर्त, आवर्त मतलब पीरियड। और जो है यह समूह मतलब होता है ग्रुप, समूह मतलब होता है ग्रुप। ऑप्शन ए 7 आवर्त एवं 18 समूह, ऑप्शन बी 6 आवर्त और 16 समूह, ऑप्शन सी 17 आवर्त और 7 समूह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7 आवर्त और 18 समूह। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें कितने पीरियड हैं? 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 20। मनुष्य के जीवन काल में कुल 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। जो हमारा 20 ठो दांत होता है वो 2 बार होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचक का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत में, ऑप्शन बी बड़ी आंत में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छोटी आंत में। जो मानव शरीर में पाचन का उत्पादन जो है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। जो हम लोग खाना खाते हैं वो किसमें? स्मॉल डाइजेस्टिव सिस्टम में वो क्या होता है? संपन्न होता है। अगला सवाल है, दूध के फटने से कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? जो हमारा घर में जो दूध होता है वो जब फट जाता है तो उसमें कौन सा अम्ल निकलता है? अम्ल मतलब होता है एसिड। कौन सा एसिड का निर्माण होता है? ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल। जो दूध जो जब फट जाता है तो उसमें से जो है लैक्टिक अम्ल का जो है निर्माण होता है। अगला सवाल है, लार की प्रकृति कैसी होती है? जो हम लोग का लार होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी लवण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अम्लीय मतलब होता है एसिड, क्षारीय मतलब होता है बेस और लवण का मतलब होता है साल्ट। साल्टिक इसे भी कह सकते हैं, चाहे एसिडिक या फिर बेसिक भी कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्षारीय। जो हम लोग का जो लार होता है वो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। वो किस प्रकृति का होता है? क्षारीय। क्षारीय को हम लोग बेसिक भी कहते हैं। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।